हेलो एंड वेलकम टू वॉइसेस एंड क्लासेस वंस अगेन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने दो लेक्चर्स किए। दो लेक्चर्स में जो है हमने लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने लगभग 6 रिएक्शन जो है नेम रिएक्शंस की, इंपॉर्टेंट रिएक्शन सो फॉर एज द एग्जामिनेशन पार्ट इज कंसर्न कि एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बच्चों ये। तो उसमें हमने 6 रिएक्शंस की हैं। तो अब हम आज के लेक्चर में कुछ और रिएक्शंस लेंगे, जैसे कि विलियमसन सिंथेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। तो ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हम देखते हैं आज। तो इसको अगर मैं आपको बताऊं कि इसका ट्रिक आप याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं रोना रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम रोना रिएक्शन। रोना रिएक्शन इसका ट्रिक है। इट मीन्स कि रोना से मतलब आप समझेंगे कि आपने लेना है बच्चे सोडियम एल्कोक्साइड। क्या लेना है आपने? सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, सोडियम अल्कोक्साइड। और रिएक्शन से मतलब होगा आपका कि आपने लेना है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम अल्कोक्साइड ले लिया, सोडियम अल्कोक्साइड। ओके, सोडियम अल्कोक्साइड को हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे बच्चे अल्काइल हैलाइड के साथ, जिसको मैंने ट्रिक में रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इट कैन गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये इसका RX जो है बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा इस तरीके से आप ऐसे RX लिख सकते हो, सो दैट कि हम सोडियम और हेलोजन का जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखा सकेंगे। तो ये आ गया हमारे पास सोडियम अल्कोक्साइड प्लस आपका अल्काइल हैलाइड आ गया। और आप यहाँ पर देखेंगे कि विलियमसन सिंथेसिस में जो है हमारे पास ये मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका? इथर्स का बच्चे। तो यहाँ पर जैसे ही सोडियम और हेलोजन आपस में मिलेगा तो हमारे पास ROR और R बनेगा, विच इज द जनरल फार्मूला ऑफ इथर्स। तो हमारे पास यहाँ पर इथर जो है बच्चे ये बन जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम और हेलोजन आपस में मिक्स हो जाएगा और ये सोडियम हैलाइड बनाएगा, और प्लस जो है हमारे पास ROR विच इज नोन एज द इथर। ठीक है, तो ये इथर हमारे पास यहाँ पर बन जाता है। और प्लस जो है हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चे सोडियम हैलाइड NaX। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने क्या ले लिया, मान लीजिए आपने CH3 ले लिया बच्चे और ऑक्सीजन ले लिया, सोडियम ले लिया, तो इसका नाम हम बताएंगे सोडियम। ठीक है, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम एंड CH3 में एक ही कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे मिथ, सोडियम मिथ ऑक्साइड। ओके, और प्लस आप ले लेंगे इसी तरीके से हेलोजन X की जगह पे आप कोई क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह ले सकते हैं। और R ग्रुप में आप बेटा यहाँ पर CH3 जैसे यहाँ पर लिया था आपने सोडियम अल्कोक्साइड का R ग्रुप, जैसे आपने CH3 लिया था, तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का R ग्रुप जो है आप CH3 भी ले सकते हैं या फिर Ca2H5 वगैरह भी ले सकते हैं। तो सपोज अगर हमने यहाँ पर भी CH3 ले लिया तो हमारे पास बच्चे कॉम्बिनेशन आ जाएगा, यहाँ पर सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और हमारे पास ईथर बनेगा यहाँ पर CH3 और ये ऑक्सीजन आएगा जिसको हम इथोरिल ऑक्सीजन कहेंगे। और साथ ही साथ जो है हमारे पास ये वाला अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप जो है अल्काइल हैलाइड का आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ईथर बना बेटा, इसको हम ईथर तो कहेंगे, लेकिन कौन सा ईथर होगा, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल और मिथाइल डाई मिथाइल ईथर होगा ये। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपको देखनी होगी यहाँ पर कि इस ईथर का नाम डाई मिथाइल ईथर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि बेटा इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल ईथर। क्यों बताएंगे हम इसको सिमेट्रिकल ईथर बच्चे? इसलिए इसको हम सिमेट्रिकल ईथर बताएंगे क्योंकि इथरिल ऑक्सीजन, ये जो फंक्शनल ग्रुप इथरिल ऑक्सीजन है, इसके लेफ्ट राइट पर आप देख रहे हैं कि दोनों अल्काइल ग्रुप्स यानी मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो सेम है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द सिमेट्रिकल ईथर आल्सो। तो ये सब था बेटा हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में, जो कि एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यानी प्रिपरेशन रिएक्शन है एक इसकी ईथर्स की। और इसको हम ट्रिक क्या रखते हैं बेटा याद रखने के लिए? रोना रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन का जहां तक सवाल है बेटा, जैसे कि इसका ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि स्वार्ट्स रिएक्शन भी एक नेम रिएक्शन है और अल्काइल हैलाइड्स के अंदर ही है बच्चे। तो हम इसको बताते हैं रबर इन आग। क्या बताएंगे आप इसको याद रखने का तरीका? रबर इन आग फायर, रबर इन आग फायर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये बताया हुआ है आपको कि रबर से मतलब है हमारे पास RBR। जरा ध्यान दें आप बच्चे यहाँ पे कि रबर का मतलब है RBR और RBR का मतलब है R स्टैंड्स फॉर अल्काइल एंड BR स्टैंड्स फॉर ब्रोमीन। ओके, और सिल्वर का मतलब है मतलब आग, जैसे हमने बोला। ठीक है ना, हमने कहा रबर का मतलब मैंने आपको बताया RBR एंड RBR स्टैंड्स फॉर अल्काइल ब्रोमाइड इन आग। ठीक है, आग मीन्स सिल्वर, आग का मतलब आप सिल्वर समझेंगे,
ठीक है। और फायर का मतलब आप समझेंगे बेटा फ्लोरीन, ठीक है। तो इसका इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे। हम यहाँ पर बताएंगे कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया रबर, रबर मीन्स RBr, और RBr का मतलब हो गया अल्काइल, R स्टैंड्स फॉर अल्काइल एंड Br स्टैंड्स फॉर ब्रोमीन। यहाँ पर हम इसको बोलेंगे ब्रोमाइड करके, ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड। और प्लस बचा आ जाएगा हमारे पास सिल्वर, जिसको हमने आग करके बुलाया हुआ था यहाँ पे ट्रिक में, तो सिल्वर। और साथ ही साथ जो है फायर को हमने बताया था फ्लोरीन के लिए यूज किया हुआ था, तो रबर इन आग फायर यानी अल्काइल ब्रोमाइड। इसके साथ ट्रीट करेंगे बच्चे सिल्वर फ्लोराइड, क्या बताएंगे हम इसको, सिल्वर फ्लोराइड। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन, वेरी फर्स्ट रिएक्शन जो मैंने कराई थी आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन, उसको मैंने लिखा हुआ था कि वो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन थी। और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या है कि मतलब दो किस्म के हेलोजन जो हैं, जैसे वहां पर सोडियम आयोडाइड था और अल्काइल हैलाइड का हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह था, वो आपस में जो है रिप्लेस किए थे एक दूसरे को। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि स्वार्ट्स रिएक्शन इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेलोजन एक्सचेंज। इसको भी हम कहेंगे बच्चे कि ये भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही है, ठीक है, ये भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही है, आपने इसको भी ध्यान रखना है। इट इज आल्सो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्काइल ब्रोमाइड का ब्रोमीन है बेटा और सिल्वर फ्लोराइड में फ्लोरीन हेलोजन है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगा ब्रोमीन जो अल्काइल ब्रोमाइड का है बच्चे, ये सिल्वर के साथ चला जाएगा यानी सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा, और सिल्वर फ्लोराइड का जो फ्लोरीन है वो आपके अल्काइल ब्रोमाइड के R ग्रुप के साथ यानी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा RF, जिसको हम लिखेंगे अल्काइल फ्लोराइड। क्या लिखेंगे बच्चे, अल्काइल फ्लोराइड। ओके, क्लियर है। और प्लस जो है हमारे पास ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, कि इस तरीके से हमारे पास बाई प्रोडक्ट आ जाएगा सिल्वर और आ जाएगा ब्रोमाइड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बच्चे। एग्जाम्पल में R ग्रुप का आप CH3 डाल सकते हैं, अल्काइल ग्रुप है C2H5 डाल सकते हैं, C3H7 डाल सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स आप इसकी फर्दर जो है आगे ले सकते हैं। इसी तरीके से हम लिखेंगे CH3Br, ये एक जनरल रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ पर हम CH3Br करके लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे मिथाइल और लिखेंगे ब्रोमाइड। क्लियर बच्चे, मिथाइल ब्रोमाइड ले लेंगे। और प्लस जो है इसी तरीके से ये तो कॉमन है आग फायर, जिसको हमने बोला था इन आग फायर यानी रबर इन आग फायर। आग फायर का मतलब आपने समझना है कि सर सिल्वर फ्लोराइड की बात हो रही है, ठीक है। तो सिल्वर फ्लोराइड के साथ आगे जाकर हमारे पास बच्चे बनेगा ये ब्रोमीन, जैसे मैंने जनरल रिएक्शन में दिखाया अभी यहाँ पर कि ये ब्रोमीन जो है ये सिल्वर के साथ अटैच हो जाता है। और फिर RF जैसे मैंने लिखा था वो R मेरा यहाँ पर बेटा CH3 है, अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, और इसके साथ फ्लोरीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये हम बताएंगे कि ये बनेगा हमारे पास मिथाइल फ्लोराइड। क्या बनेगा बच्चे, ये बनेगा मिथाइल और बनेगा फ्लोराइड। ओके, मिथाइल फ्लोराइड। और प्लस जो है हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड आएगा, जैसे जनरल रिएक्शन में भी अभी हमने देखा हुआ था, ठीक है। क्लियर है इतना बेटा आपको। तो इसी तरीके से जो है हमने यहाँ पर अभी जो है दो रिएक्शंस और की बेटा, नैम रिएक्शंस, जिनमें से विलियमसन सिंथेसिस हमने की और स्वार्ट्स रिएक्शन की। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बेटा ये। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, इटॉड रिएक्शन पढ़ेंगे। लेकिन इटॉड रिएक्शन को शुरू करते हैं, आप इसका जो है वो करते हैं सो फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ रही है नैम रिएक्शंस बच्चे। तो इटॉड रिएक्शन जो है हम आज देखेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन के बाद। इटॉड रिएक्शन का ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसको याद रखेंगे बच्चों, इटॉड रिएक्शन की ट्रिक को, कि टूले क्रॉमिकल मिलेगा बेंजल, टूले क्रॉमिकल और मिलेगा बेंजल, ठीक है। तो बच्चे ये ट्रिक मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम इटॉड रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। इस इटॉड रिएक्शन में जो है बच्चे हम सबसे पहले क्या लेते हैं, टूले मीन्स, टूले का मतलब है बच्चे कि हम टोलिन लेते हैं, और ये नो टोलिन जो है वो हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन को। जब हमारी बेंजीन रिंग के साथ जो है हाइड्रोजन निकल के CH3 ग्रुप अटैच हो जाता है तो हम इसको बच्चे टोलिन बोलते हैं, या फिर हम इसको मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टोलिन के साथ हम ट्रीट करते हैं बेटा किसको, क्रोमाइल क्लोराइड को, ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं, CrO2 और Cl2। ये आप 2 मोल्स 2 टाइम्स ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे क्रोमाइल क्लोराइड। और इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास बेटा इन प्रेजेंस ऑफ CS2 या फिर CCl4 आप ले सकते हैं, ठीक है। यानी ये आपने लेना है नॉन पोलर, दैट इज ये आपने लेना है बच्चे नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है।
एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जिसमें हमने टोलिन लिया, क्रोमाइल क्लोराइड लिया, और आगे हम जो प्रोडक्ट है बेटा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले हमारे पास एक ही स्टेप में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट इसका नहीं आएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट इसका बेटा बेंजल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसका ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है कि तूले क्रोमिकल मिलेगा बेंजल। इसका मतलब तूले का मतलब आपने समझना है बेटा कि टोलिन है, और क्रोमिकल का मतलब आपने समझना है कि क्रोमाइल क्लोराइड है, ठीक है। और ये कंडीशन आपने याद रखनी है, नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 या CCl4, और मिलेगा बेंजल। बेंजल मीन्स बेंजल डिहाइड इसका फाइनल प्रोडक्ट है बच्चे। तो बेंजल डिहाइड हमारा इसका इसी एक ही स्टेप में नहीं आता है। फिलहाल हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। वो इंटरमीडिएट कंपाउंड में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आ रहा है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है टोलिन की। तो टोलिन में हमारे पास बच्चे यहाँ पर CH3 था, तो आप यहाँ पर लिखेंगे CH, यानी 2 हाइड्रोजन एटम जो है आपने यहाँ पर कम कर दिए, और उन 2 हाइड्रोजन की जगह पे आप जो है यहाँ पर इस तरीके से बच्चे यहाँ पर लिखेंगे O, ठीक है, फिर Cr, O2 और Cl2। एक ग्रुप आप ये लाएंगे एक हाइड्रोजन की जगह पे, और दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे भी आप लिखेंगे OCr और O2 और लिखेंगे Cl2, ठीक है। कुछ इस तरीके के ग्रुप्स लिखेंगे ये क्रोमाइल क्लोराइड्स के आप, इन प्लेस ऑफ दीज 2 हाइड्रोजन्स जो हमने यहाँ पर कम किए, ठीक है बच्चे। तो इसको हम लिखेंगे कि ये हमारे पास आ गया एक इंटरमीडिएट, क्या आ गया बच्चे, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड आ गया ये, ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम आगे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे बच्चे। इसमें हम हाइड्रोजन H2 वाटर ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है। वाटर के साथ इसका ट्रीटमेंट जैसे ही हम करेंगे तो आगे जो है हमारे पास आ जाएगा बच्चे, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि था बेंजल डिहाइड इस रिएक्शन का, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो CH वाला पार्ट है यही रहेगा बच्चे, और ये वाला पार्ट जो है इसका कट जाएगा। जैसे हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये पार्ट इसका बिल्कुल जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वाटर का ऑक्सीजन, यानी CHO ग्रुप जो है हमारे पास देखने को मिलेगा बेंजीन रिंग के साथ अटैच। तो यू नो दैट व्हेन बेंजीन रिंग सीम्स टू बी अटैच्ड डायरेक्टली विद द बेंजीन रिंग, देन द कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज बेंजल डिहाइड। तो ये जो हमारे पास बेटा रिएक्शन है इसी तरीके से पूरी हो जाती है। और इटॉड रिएक्शन की ये नामी रिएक्शन जो है बच्चे, इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो आ जाता है बेंजल डिहाइड। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ। इसका ट्रिक जो है, तूले क्रोमिकल मिलेगा बेंजल। इसमें हमने तूले मीन्स टोलिन समझना है, और क्रोमिकल मतलब क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CH2 हम ले सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास। उसके बाद एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, और इसका ये वाला पार्ट जो है बच्चे ये इसका कट हो जाता है, और इसकी जगह पे जो है हमारे पास CH के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, और इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है बेंजल डिहाइड। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ। लास्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये आप ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं। तो लास्टली बेटा आज की लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।